राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सरकार के ऊपर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कल सवाल पूछा था कि आखिर चुनाव आयुक्तों की चयन करने वाली कमेटी में मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटा दिया गया, सीजेआई को क्यों हटा दिया गया था। तो राहुल गांधी के इस सवाल पर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी की बात को झूठ बताया और झूठ बताते हुए उसे एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमें यह बता दें कि कांग्रेस की सरकार जब रही तो कब और किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक कमेटी में उनका चयन किया गया, कैसे होती थी नियुक्ति, ये बता दें। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री करते थे और फिर उदाहरण भी दिए। यूपीए के शासनकाल का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा कि क्या राहुल गांधी अपने यूपीए शासन को भूल गए हैं। 2005 में सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे, ऐसे उन्होंने तमाम उदाहरण दिए हैं। राहुल गांधी की बात पहले सुन लेते हैं, फिर बीजेपी का उस पर जवाब सुनेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। सुनिए आप। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. The third, capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. अच्छा, फिर इसके बाद राहुल गांधी जब चुनाव आयोग पर आए तो चुनाव आयोग पर बात करते करते उन्होंने चुनाव आयुक्तों को धमकी भी दी। पहले भी वो कह चुके हैं, कल तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के ये कहा कि ये मत सोचना कि इस सरकार ने तुम्हें इम्यूनिटी दे दी है, चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई अदालत नहीं जा सकता है, तो ऐसा हमेशा रहेगा। एक दिन हम सत्ता में आएंगे और हम कानून बदलेंगे और हम जो कानून बताएंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाएंगे। मतलब पहले के चुनाव आयुक्तों ने, आज के चुनाव आयुक्तों ने जो कुछ भी किया है उस सब का हिसाब किया जाएगा। What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. और इसी के बाद आगे उन्होंने ये कहा कि हम जब आएंगे तो कानून बनाएंगे और फिर सबका हिसाब करेंगे। बहरहाल, वैसे निशिकांत दुबे जो है वो गांधी परिवार पर बहुत फोकस्ड बातें करते हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं झारखंड से, और कल भी उन्होंने राहुल गांधी के भाषण के बाद उन्हीं के वो जिम्मा दिया गया जवाब देने का। तो फिर उन्होंने जहां जो जिन संस्थाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि ये सरकार उन सब में अपने लोग बैठा रही है, उनको खत्म कर रही है, फिर चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया की बात वो कर रहे हों, जांच एजेंसियों की बात कर रहे हों, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या ब्यूरोक्रेसी में अलग अलग जगहों पर संघ के लोगों को बैठाना, वाइस चांसलर की नियुक्ति जिस तरीके से होती है और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जिस तरीके से होती है, निशिकांत दुबे ने एक एक संस्था के बारे में देश के अंदर क्या क्या उनके साथ होता रहा, कांग्रेस की सरकारों ने और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या किया, बड़ी डिटेल में उसका जवाब दिया। सुनिए। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का
तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। यूपीएससी जैसी संस्था, और यह पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। यह यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। सीबीआई की बात कर रहे थे, अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। फिर इसके बाद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस की सरकारों में संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जाता था, पसंदीदा लोगों की नियुक्ति की जाती थी, और चूंकि राहुल गांधी के भाषण का ज्यादा फोकस जो था वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर था, उसकी भी बात बताई निशिकांत दुबे ने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को।